स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपया कमाने का कमिटमेंट तो कभी नहीं देता और ना ही कभी दे पाएगा और ना ही कभी देगा। लेकिन आपका लाखों का लॉस होने से बच सकता है, ऐसी जानकारी आपको यहाँ मिलती है। और अभी तक आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की है, जिसका लिंक बायो में पड़ा है, तो जाकर जरूर ज्वाइन करना, ताकि वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अपने लॉस से खुद को बचा सके। वरना तो मार्केट, पूरी दुनिया, एफआईडीए वाले, टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर, सबके सब, या फिर आप खुद भी अपने पैसों के दुश्मन हो और आप नहीं हो अपने पैसों के दुश्मन, तो ये यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक इसी यूट्यूब के बायो में आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है कि आज बैंक निफ्टी ने जो बनाया है वो एक हमें ग्रीन कैंडल बना कर दिया है। ठीक है, और ये जो ग्रीन कैंडल है ये लास्ट सेलर, मतलब लास्ट ट्रेड कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी को, तो ओवरऑल जब तक इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के नीचे है ना, तब तक हम इसको फुल ऑन बुलिश कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, और फुल ऑन बेयरिश कब तक कंसीडर नहीं कर सकते, जब तक ये जो ग्रीन कैंडल से ये आउट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलो अब मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं कि मिड कैप निफ्टी ने क्या किया है। तो मिड कैप निफ्टी ने आज फिर एक रेड कैंडल दिया है नीचे से, जिसमें बाइंग आई है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप मिड कैप निफ्टी को देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है दोस्तों। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और यहाँ सब मिड कैप के स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, मिड कैप के फ्यूचर बाय कर रहे हैं और मिड कैप के कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं या फिर पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अभी ना तो फुल ऑन बुलिश हुआ जा सकता है और ना ही फुल ऑन बेरिश हुआ जा सकता है। अभी ये ऐसी जगह है, यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन या फिर कंफर्मेशन किसी भी बाय साइड या सेल साइड हमें मिड कैप निफ्टी में दिखाई नहीं दे रही है। अगर डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई से, इसने एक कल हमें रेड कैंडल प्रेजेंट किया है जो लास्ट दो ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इसको फुल ऑन बेयरिश अभी हम कंसीडर नहीं कर सकते। अगर ये गिरावट है तो ये गिरावट हमें यहाँ तक दिखाई दे सकती है, 43,180 तक। उसके बाद यहाँ आने के बाद देखा जाएगा कि ये यहाँ किस हिसाब का हमें कंफर्मेशन दे रहा है, फुल ऑन बाय दे रहा है या फुल ऑन सेल कंफर्मेशन दे रहा है, तब जाके कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी। तो आज ट्रम्प साहब के टेरिफ का है, तो बहुत सारे लोग आज मार्केट एंड में क्यों ऊपर गया, ये भी बहुत से लोगों का सवाल होगा। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहना, एक भी सेकंड स्किप मत करना, वरना आज जैसे लॉस हुआ है वैसे कल भी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर हम फाइनेंशियल निफ्टी को देखेंगे तो फाइनेंशियल निफ्टी जो है वो भी लास्ट सेलर के ऊपर ऊपर है अगर आप देखोगे तो। लेकिन जब तक ये आपको रेड कैंडल दिखाई दे रहे हैं ऊपर वाले, टॉप वाले, ठीक है, ये जब तक आउट नहीं होते फुल ऑन हम बुलिश नहीं हो सकते। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर फाइनेंशियल निफ्टी जो है वो बुलिश है, मतलब यहाँ तक एक बार को ये ट्रेवल कर सकता है इतना ऊपर। और अगर ये आज वाले ग्रीन कैंडल आउट हो जाते हैं ना कल या किसी भी दिन, तो आप मानना कि अब मार्केट में थोड़ी गिरावट हमें और आगे दिखाई दे सकती है। ठीक है, चलो निफ्टी को देख लेते हैं कि भाई निफ्टी ने आज हमें क्या दिया। तो अदर इंडेक्स की तरह निफ्टी ने भी आज हमें एक ग्रीन कैंडल प्रोवाइड किया है। ठीक है, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी जो कि खत्म हो चुकी है। ये निफ्टी, अब जो सामने जो एक्सपायरी है वो निफ्टी की है, और निफ्टी इस एक्सपायरी कहाँ शुरू हुआ था, इस एक्सपायरी निफ्टी यहाँ कहीं शुरू हुआ था, मतलब यहाँ कॉल के प्रीमियम एक बार फिर से बढ़ाए जा सकते हैं। और आज मार्केट के ऊपर जाने का रीजन भी क्या रहा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एंड में बहुत से लोगों का सवाल है कि निफ्टी आज एंड में और फ्राइडे एंड में ऊपर क्यों गया। ऊपर इसीलिए गया क्योंकि अभी सब लोगों के माइंड में क्या घुस रखा है, ट्रम्प और टैरिफ, कि ट्रम्प और टैरिफ आ रहे हैं भाई मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, मार्केट ने भी ये चीज कंफर्म नहीं की है कि वो टैरिफ को किस वे में लेगा। तो अभी तक उसने कोई भी नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया है मार्केट ने। अगर आप देखोगे एंड में हर एक इंडेक्स में आपको दो बड़े ग्रीन कैंडल दिखाई दिया आज के दिन, और फ्राइडे वाले दिन भी एक बड़ा ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो बहुत से लोग क्या सोच रहे थे कि निफ्टी गिरेगा क्योंकि टैरिफ बढ़ेंगे, ट्रम्प टैरिफ बढ़ाएगा और निफ्टी गिरेगा, हमें पुट में प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके अपोजिट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट जानता है, मार्केट मेकर जानता है, एफआईडीआई वाले जानते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनकी सोच क्या है। तो रिटेल इन्वेस्टर की सोच आज क्या थी कि कल टैरिफ अनाउंस होंगे और टैरिफ अनाउंस होंगे तो मार्केट गिरेगा। लेकिन एफआईडीआई वालों ने इसके अपोजिट मूव दिया। क्यों मूव दिया? जितने भी पुट बायर थे उन सभी लोगों को लॉस में बिठाने के लिए। ठीक है, इसलिए ये एंड में हर एक इंडेक्स में आपको बाइंग आती हुई दिखाई दी। और कोई रीजन नहीं है। अगर आप लोग सोचो कि और कोई रीजन है या निफ्टी 30,000 28,000 चला जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो जाएगा जबकि जब देखेंगे भाई। लेकिन अभी ये जो मूव आया ये क्यों आया, ये हमारा क्लियर होना चाहिए। तो ये जो लास्ट में मूव आया ना, ये जो ग्रीन कैंडल आए दो,
ये सिर्फ इसी रीजन की वजह से आए क्योंकि लोग माइंड में टेरिफ बिठाकर ट्रेड कर रहे थे कि मार्केट गिरेगा, टेरिफ बढ़ेंगे मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया, उनकी सोच से अपोजिट। रीजन यही रहा कि ये जितने भी पुट बायर बन रहे थे इन सभी लोगों को लॉस में बिठाना है। तो बहुत से लोग स्टॉप लॉस लेकर निकल गए होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते। ठीक है, तो बहुत से लोग अभी पुट में फंसे ही होंगे। तो भाई जो भी पुट बाय करके बैठा उनके लिए मैं एक चीज बता देता हूँ कि जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर निफ्टी है, तब तक ये मानना कि निफ्टी ऊपर ही जाएगा। हो सकता है उल्ट इसका जो अभी का हाई है, लास्ट हाई है, वो भी कट कर दे। ठीक है, या फिर नेक्स्ट जो चीज है वो क्या हो सकती है, वो भी एक बार को हम देख लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो जो चीज होगी वो क्या होगी। अब निफ्टी ने जैसे आज ये बाइंग दी ओवरऑल इस पर्टिकुलर लेवल जो कि है 25,500 के आसपास का, इसके ऊपर ऊपर बुलिश ही है। ठीक है, तो अब निफ्टी क्या कर सकता है, अगर उसे कॉल के प्रीमियम बढ़ाने, जैसे आज मंगलवार हो गया, कल बुधवार और परसों गुरुवार, गुरुवार को निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उससे पहले अगर ये कॉल बायर्स को फंसाना चाहता है तो वो क्या करेगा कि मान लो कि फ्लैट खुल के यहाँ कहीं आ जाता है, या गैप अप खुल के इन लेवल के ऊपर आ सकता है। गैप अप खुल के ऊपर आ जाए या फिर फ्लैट खुले और तेजी से ऊपर चार्ज कर दे, तो इससे क्या होगा ना कि कॉल साइड के प्रीमियम सारे बढ़ जाएंगे और यहाँ सब कॉल बायर्स बन जाएंगे। और जो लोग यहाँ पुट बाय कर रहे थे ना, यहाँ नीचे के लेवल पे जो लोग पुट बाय कर रहे थे कि भाई टेरिफ आ रहे हैं सामने, मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, इन सभी पुट बायर्स को अगर निफ्टी ऊपर यहाँ कहीं आ जाता है तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो पुट बायर्स आउट हो गए और यहाँ कौन आ जाएंगे, सारे यहाँ सारे कॉल बायर्स आ जाएंगे। तो अगर आपको ऊपर बाय भी करना है, निफ्टी ऊपर मिलता है तो कॉल बाय मत करना। अगर करना भी हो तो डिप का वेट करना, और डिप पे अगर कोई स्ट्रोंग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो ही कॉल का प्रीमियम देखे। क्यों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर इतना ऊपर निफ्टी चला जाता है तो जो लोग यहाँ पुट बाय कर रहे थे वो तो एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि वह यहाँ तक अगर मार्केट चला जाता है ऊपर तो उनकी प्रीमियम 70 से 80% लॉस में आ जाएगी पुट की प्रीमियम, और यहाँ जो कॉल के प्रीमियम है उनका बढ़ जाएगा। तो अगर कल ऊपर जाता है वेनसडे वाले दिन, ये मत सोचना कि ट्रम्प टेरिफ बढ़ाएगा तो मार्केट नीचे जाएगा, पहले मत सोचो, मार्केट को रिएक्ट करने दो। ठीक है, अगर ऊपर यहाँ ऊपर के लेवल से अगर आपको कोई भी वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है या फिर पुट बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, तो आप लोग ये समझ जाना कि जो कॉल के प्रीमियम्स बढ़ चुके हैं उनको तोड़ा जाएगा, और पुट जिसको कोई बाय नहीं करना चाहता उन पुट के प्रीमियम को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है और कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है तो सीई की ही पोजीशन करना, क्योंकि फिर प्रॉफिट होता हुआ कॉल में ही दिखाई देगा, पुट की मत करना। ओके, अगर मान लो कि जो निफ्टी है अगर कल इस लेवल के नीचे आ जाता है, या फिर है ना यहाँ कहीं इन लेवल्स के नीचे गैप डाउन खुल जाता है, तो सीधा सीधा पुट मत खरीदना, वरना लॉस हो जाएगा। टेरिफ टेरिफ करके यहाँ कंफर्मेशन देखना, अगर यहाँ कोई बुलिश कंफर्मेशन मिल रही है ना, तो यहाँ से सी का ट्रेड बनेगा, क्योंकि पूरी भीड़ अभी नेगेटिव है टेरिफ को लेके कि ट्रम्प टेरिफ बढ़ाएगा और मार्केट गिरेगा। लेकिन अगर आपको ब्रेकडाउन कंडीशन में या फिर नीचे कहीं से अगर आपको कोई बाइंग का कॉन्सेप्ट मिलता है, तो भाई ये समझ जाना कि कॉल की साइड प्रॉफिट आएगा। अदरवाइज पुट भी खरीदना है तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप लोग पुट का ट्रेड करिएगा। ठीक है, तो ये था निफ्टी का सारांश। अब निफ्टी में हम एक बार वो कॉल और पुट दोनों देख लेते हैं भाई, कि निफ्टी में कॉल और पुट इस एक्सपायरी क्या रहेगा। तो 25,500 का हम कॉल देखते हैं। 25,500 की अगर आप कॉल को देखोगे, ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे आज इसने लो लगाया 65 का और क्लोज हुआ है 115 के आसपास। ओके, चलो अब इस प्रीमियम को अगर मान लो कि निफ्टी का गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है ना, या फिर इस रेंज में आ जाता है या इस रेंज का ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, मतलब 115 पे ये कॉल का प्रीमियम क्लोज हो रहा है, अगर मान लो यहाँ कहीं ऊपर मिलता है तो बाय मत करना भाई। ठीक है, या फिर इस लेवल के आसपास आता है तो भी इस प्रीमियम को हाई प्राइस पे बाय मत करना कल के दिन। अगर आप लोगों को बाय करना भी है तो डिप का वेट करना, और डिप पे अगर आपको कोई बाइंग साइन मिलता है इस पर्टिकुलर कॉल के प्रीमियम में तो आप लोग एक बार इसको बाय कर सकते हो। अदरवाइज ऊपर की प्राइस पे तो कॉल के प्रीमियम बाय मत करना, आपको झटका लग सकता है। और अगर नीचे बाय करना है, ठीक है, नीचे अच्छा रहेगा, अगर आपको यहाँ 80 के आसपास ये प्रीमियम मिलता है, कोई बाइंग का कंफर्मेशन देता है, तो आप एक बार को इस कॉल के प्रीमियम को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ऊपर कॉल बाय मत करना, अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि कल यही गेम होगा कि कॉल के प्रीमियम बढ़ाए जाएंगे, अच्छे खासे बढ़ाए जाएंगे, और थर्सडे वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन, इन फिर प्रीमियम को तोड़ दिया जाएगा। अब ये 25,500 का पुट है, ठीक है, अब ये अगर आपको नीचे कहीं से भी अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो ये
पुट का प्रीमियम आपको और नीचे दिखाई देगा, 30 40 50 इस रेंज के अंदर। और इस रेंज के अंदर अगर आपको कोई बाय का कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से ये पुट, ये मानो कि एक बार को 88 रुपए से लेकर 100 रुपए तक आपको जाती हुई दिखाई देगी। तो पुट के प्रीमियम को कल सेकेंड हाफ में आप एक बार देख सकते हो, या फिर परसों मॉर्निंग में। कल के दिन तो यही हो सकता है कि कॉल के प्रीमियम्स को अच्छा खासा बढ़ा दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर कॉल बाई कर ले। और फिर जो ट्रम्प के टेरिफ का इफेक्ट है वो आपको शायद थर्सडे वाले दिन दिखाई दे, या कल सेकेंड हाफ में दिखाई दे। मॉर्निंग मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से साइकोलॉजिकल हमें दिख रहा है। ठीक है। मिड कैप निफ्टी, तो मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें, तो मिड कैप निफ्टी ओवरऑल इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बियरिश है, जो कि है 13,360 के आसपास। ओके। आज इसने क्या करा, मॉर्निंग खुला और एक अच्छा खासा डिप दिया, या हमने पुट ट्रेड किया, अच्छा प्रॉफिट बनाया। फिर यहाँ हमें एक बुलिश साइन मिलता है, जब सब यहाँ पुट खरीद रहे थे, हम सबर के साथ बैठते हैं, यहाँ हमें कॉल की कंफर्मेशन मिली, उसमें हमने अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट बनाया, और फिर उसके बाद इसको छोड़ दिया। अब कल क्या हो सकता है ओवरऑल मिड कैप निफ्टी में, अगर मान लो कि निफ्टी ये ऊपर खुलता है, यहाँ कहीं गैप अप खुलता है, या फिर यहाँ कहीं गैप अप खुलता है, तो हम ऊपर कॉल बाय नहीं करेंगे। अगर हमें कॉल बाय भी करनी है, तो हम क्या करेंगे, डिप का वेट करेंगे। और डिप पे अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, जैसे हमें यहाँ नीचे मिला, वैसे यहाँ कहीं अगर डिप पर हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है, तो हम कॉल का ट्रेड करेंगे। और ऊपर अगर हमें कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, यहाँ कहीं अगर हमें कोई पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो हम एक बार को यहाँ से पुट ट्रेड करना पसंद करेंगे, लेकिन कॉल ट्रेड करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है। अगर मान लो कि मिड कैप निफ्टी जो है वो फ्लैट खुल के यहाँ कहीं आ जाता है, या फिर है ना यहाँ कहीं आ जाता है, गैप डाउन खुल के, या फिर फ्लैट खुल के अगर नीचे आता है मिड कैप निफ्टी यहाँ कहीं आता है, ठीक है, तो अगर आपने यहाँ कहीं पुट लिया है तो उसको बुक कर लेना, और यहाँ पुट मत खरीदना ब्रेकडाउन पे। ठीक है। अगर यहाँ से अगर आपको पुट खरीदना भी है ना, तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो ही आप लोग कॉल का ट्रेड उठाना, सॉरी पुट का ट्रेड लेना, अदरवाइज पुट का ट्रेड मत लेना। और नीचे अगर यहाँ कहीं आकर ब्रेकडाउन करता है, या फिर नीचे आकर अगर आपको कोई सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है, कोई कॉल बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना एफआईडीआई वाले कॉल बायर्स को प्रॉफिट देंगे। ठीक है। अब मिड कैप निफ्टी में हम कॉल और पुट देख लेते हैं, कि मिड कैप निफ्टी में कौन कौन से कॉल और पुट है। तो 13,325 का कॉल, ठीक है। तो 13,325 का जो कॉल है, अगर मिड कैप निफ्टी गैप अप खुलता है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलता है, मान लो कि यहाँ कहीं खुले, ओके, या फिर है ना इससे भी ऊपर खुल जाए, गैप अप खुल जाए, अगर मिड कैप निफ्टी गैप अप खुलता है तो प्रीमियम ऊपर मिलेगा। लेकिन ऊपर आपको कॉल बाय नहीं करना है, डिप का वेट करना है यहाँ तक। फिर यहाँ कहीं अगर आपको कोई ये कॉल का प्रीमियम बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो ही कॉल खरीदना, सीधा सीधा ऊपर कॉल मत खरीदना। या फिर अगर आपको नीचे आता है, यहाँ कहीं नीचे से, यहाँ कहीं से 235 के प्राइस के आसपास अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो आप इसको एक बार को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। अब पुट देख लेते हैं, मिड कैप निफ्टी में 13,325 का ही हम पुट देखेंगे। तो अगर मिड कैप निफ्टी गैप डाउन खुलता है, तो ये प्रीमियम आपको वापस यहाँ कहीं मिलेगा। ओके। तो अगर ये प्रीमियम, पुट का जो प्रीमियम है आपको यहाँ कहीं मिलता है, या फिर है ना यहाँ कहीं मिलता है, इस लेवल के ऊपर मिलता है, या आज के हाई के आसपास यहाँ कहीं मिलता है, तो ऊपर से इसको बाय मत करना दोस्तों। अगर इसको बाय भी करना है, तो डिप का वेट करना, और डिप पे अगर आपको कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है पुट में, तो आप लोग यहाँ से इसको एक बार को बाय कर सकते हो। या फिर कहाँ से इसको बाय करने का आप सोच सकते हो, यहाँ से नीचे के लेवल से, अगर यहाँ कहीं आता है, या ठीक है यहाँ कहीं आता है, या नीचे से अगर आपको कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है इस पुट के प्रीमियम में, तो एक बार को आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, कि बैंक निफ्टी का क्या हाल है। तो बैंक निफ्टी ने क्या किया आज, बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स, ये मिड कैप को छोड़ के सारे इंडेक्स आज आज भी साइडवेज ही रहे। और एंड में सबने दो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल दिए, और दो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल देने का पीछे रीजन क्या था, कि सब लोग है ना बियरिश हो गए थे कि ट्रम्प टेरिफ बढ़ाएगा और मार्केट गिरेगा। लेकिन मार्केट जानता है आपकी सोच क्या है, उसे दिख रहा है कि आपकी पोजीशनिंग किस साइड है, तो आप सभी लोगों को लॉस में बिठाना था, इसलिए सभी पुट बायर्स को लॉस में बिठाने के लिए ये दो बड़े ग्रीन कैंडल आए। ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें, तो इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर जो बैंक निफ्टी है वो बुलिश ही है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी भी क्या, अगर बैंक निफ्टी भी मान लो कि अगर गैप अप खुलता है, या फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, मान लो यहाँ कहीं खुल जाए,
है ना, या फिर यहाँ कहीं और ऊपर खुल जाए, या फिर है ना फ्लैट खुले और तेजी से ऊपर जाए। ओके, इन तीनों ही कंडीशन में सीधा कॉल साइड मत बैठ जाना, वरना झटका लग सकता है। अगर कॉल खरीदना भी है तो भाई डिप का वेट करो, ठीक है। और डिप पर फिर डिप में अगर आपको कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो आप एक बार को सी ट्रेड कर सकते हो। इसके अपोजिट अगर ऊपर कहीं से अगर आपको वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, या फिर पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो आप एक बार को पुट ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये रहेगा बैंक निफ्टी में। इसके अलावा अगर मान लो कि बैंक निफ्टी है ना इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाता है, गैप डाउन खुल जाता है या फ्लैट खुल के इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाता है, ठीक है, या फिर फ्लैट खुलता है और तेजी से नीचे चार्ज करता है, मान लो ट्रम्प के टैरिफ का इफेक्ट पड़ ही जाए, तो यहाँ सीधा सीधा पुट मत लेना, क्योंकि सारे लोग क्या है ट्रम्प और टैरिफ को लेकर पुट ही सोच रहे होंगे। और अभी भी पुट लोगों ने होल्ड किया होगा, लेकिन आप लोग होल्ड करने की, बीटीएसटी करने की, कैरी फॉरवर्ड करने की गलती कभी मत किया करिए। ये काफी गंदी बीमारी है जो आपकी बर्बादी में अहम रास्ता और अहम रोल निभाती है, ठीक है। तो अगर ब्रेकडाउन होता है या गैप डाउन खुलता है तो सीधा सीधा पुट मत खरीदना। अगर ब्रेकडाउन होने के बाद अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो सी में प्रॉफिट आएगा, याद रखना। और अगर पुट भी खरीदना है तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर आपको कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो आप एक बार को पुट का ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ब्रेकडाउन अगर गैप डाउन खुलता है या ब्रेकडाउन आता है फ्लैट खुल के भी, तो नीचे पुट खरीदने की गलती मत करना, कान खोल के सुन लो, ठीक है। और अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है नीचे से भाई, तो कॉल साइड ही प्रॉफिट बनेगा, पुट साइड नहीं बनने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी पूरी रिटेल कम्युनिटी, यूट्यूब 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 सबके सब लोग है ना इस माइंडसेट से हो चुके हैं कि भाई ट्रम्प टैरिफ बढ़ाएगा और मार्केट गिरेगा। तो खुद की सोच है, सोच रहे हो अच्छी बात है, लेकिन मार्केट को दिखाने दो ना मार्केट क्या कर रहा है। वो मार्केट ऊपर भागे जा रहा है और आप टैरिफ को लेकर बैठे हुए हो, आपको पुट में प्रॉफिट बनाना है, तो पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। तो ये कॉल का प्रीमियम है हमारे पास। अगर ये मान लो कि ऊपर खुल जाता है, अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है तो ये प्रीमियम ऊपर खुलेगा, या फिर फ्लैट खुल के अगर ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी, तो ये प्रीमियम आपको ऊपर दिखेगा। लेकिन ऊपर इसको बाय मत करना, कॉल के प्रीमियम ऊपर बाय मत करना। डिप का वेट आने दो, डिप पे कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है तो आप कॉल के प्रीमियम बाय करो, या फिर नीचे से अगर आपको कोई बाइंग दिखती है या मिलती है, यहाँ से मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ से एक बार को आप कॉल का प्रीमियम ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ नीचे के लेवल से अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिल जाता है, ठीक है, कॉल के प्रीमियम में, इसमें ये जो कॉल है 57,200 का, तो आप एक बार को कॉल ट्रेड कर सकते हो। ओके, ये था कॉल के प्रीमियम का। अब आ जाते हैं पुट के प्रीमियम में। 57,200 का ही हम पुट देख लेते हैं भाई। तो 57,200 का जो हमारे पास पुट है, ये बिल्कुल अगर आप देखोगे तो अपने लोअर लेवल पे आ गया है, बिल्कुल अपने लोअर लेवल के आसपास आ गया है। तो कहीं अगर गैप अप खुलता है या बैंक निफ्टी ऊपर जाता है और नीचे कहीं से अगर आपको इस पुट के अंदर, पुट के प्रीमियम्स में अगर आपको नीचे कहीं से बाइंग मिलती है, तो यहाँ से यहाँ तक एक बार को ये हमें प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन अगर मान लो गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के ऊपर आता है, यहाँ कहीं ऊपर आ जाता है, या फिर आपको पुट का प्रीमियम यहाँ कहीं ऊपर मिलता है, तो सीधा सीधा बाय मत करना। अगर आपको बाय करना भी है पुट, तो डिप का वेट करना। और डिप पे अगर आपको कोई पुट में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई बुलिश साइन मिलता है पुट के प्रीमियम में, तो आप एक बार को ट्रेड कर सकते हो। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।